नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू चलाने को लेकर होगी चर्चा। 8 दिसंबर से मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा की तैयारियां तेज। पहले चरण में गढ़वा से होगी शुरुआत। मुख्य सचिव आज से करेंगे विभागों की समीक्षा। पहले दिन 8 विभागों के सचिवों के साथ बैठक। और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्र सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की मांग करेगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों के सत्र में 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने सत्र के दौरान विधायी कार्यों पर सकारात्मक वाद विवाद और चर्चा होने की उम्मीद व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गढ़वा जिले से इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण में 8 से 16 दिसंबर तक यात्रा निकलेगी, जो 6 जिलों में जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री एक दिन सभी जिलों में रुकेंगे और जिलों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। श्री मरांडी ने दुमका में मीडिया से बातचीत में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार के कामकाज पर वहां की जनता को 27 साल बाद भी पूरा भरोसा होगा, इसलिए वहां एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। श्री मरांडी ने कहा कि हिमाचल में भी हर चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा इस बार भाजपा तोड़ने जा रही है और लगातार दूसरी बार सत्ता में लौट रही है। सरायकेला खरसावां में शिक्षा सचिव के रवि कुमार के निर्देश पर कल राज्य स्तरीय एक टीम सरायकेला प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय संजय पहुंची। टीम ने स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था आधारभूत संरचना की जानकारी हासिल की। पिछले दिन शिक्षा सचिव के दौरे के क्रम में संविधान की प्रस्तावना सुनाने वाले छात्र जगन्नाथ प्रधान की शैक्षणिक स्थिति को टीम द्वारा आकलन करते हुए उनके दौरान संविधान के प्रस्तावना का पाठ रिकॉर्ड किया गया, जिसे टीम द्वारा विभाग को सौंपा जाएगा। दरअसल शिक्षा सचिव के रवि कुमार द्वारा प्राथमिक विद्यालय संजय का औचक निरीक्षण करने के दौरान स्कूल की पहली कक्षा के छात्र जगन्नाथ महतो ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई थी, जिस पर शिक्षा सचिव ने स्कूल के शिक्षक और छात्र की तारीफ की थी। गोड्डा जिले में कल पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 20 सूत्री कार्यक्रम जिला योजना समिति की बैठक की, जिसमें जिले के विकास से संबंधित बातों पर चर्चा हुई। मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि सरकार गांव में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। लातेहार जिले और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ से लगे नक्सल प्रभावित कई गांवों में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस और प्रशासन के कई पदाधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई जरूरी सामानों का भी वितरण किया गया। जिले व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ से सटे नक्सल प्रभावित कई गांवों का दौरा पुलिस व प्रशासन के पदाधिकारियों ने किया। दौरे में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना व उसके समाधान का आश्वासन दिया। इसी क्रम में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच गर्म कपड़ा, खेलकूद सामग्री व बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण भी किया। डीआईजी ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ लंबे समय से भाकपा माओवादियों का शरण स्थल रहा है, इसे खाली करा दिया गया है। ग्रामीणों को हर सुविधा मिले, इस पर सरकार व प्रशासन काम कर रही है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आज से राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा अब तक किए गए खर्च की समीक्षा करेंगे। पहले दिन 8 विभागों के सचिवों के साथ बैठक होगी। पाकुड़ जिले के जूट की खेती करने वाले लगभग 20,000 किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रशासन जुटा हुआ है। पटसन की खेती को बढ़ावा देने, किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने के साथ बाजार की उपलब्धता को लेकर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। खेती करने वाले जिले के हजारों किसानों के दिल बहलने वाले हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की पहल पर पटसन की खेती करने वाले किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन के साथ पहले दौर की बैठक पाकुड़ में हुई है। इतना ही नहीं, सदर प्रखंड के 20 पंचायतों के 40 गांवों में किसानों का सर्वे कार्य भी पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार की इस पहल से पाकुड़ जिले के खासकर सदर प्रखंड के लगभग 20,000 किसानों को न केवल फायदा होगा बल्कि जिले के लोगों को भी जूट से उत्पादित सामान सस्ते और सरल दर पर मिल पाएंगे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गणमान्य व्यक्ति और सांसद नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने वंचितों, महिलाओं और श्रमिकों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर 4 दिसंबर को गैंगस्टर गोपाल शार्क शूटर के नाम से पर्चा चिपकाने वाले मामले में 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि तीनों अभियुक्त प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन SJMM के सक्रिय सदस्य हैं। इनके पास से पुलिस ने एक राइफल, गैंगस्टर गोपाल शार्क के नाम का धमकी भरा पोस्टर बरामद किया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में छापामारी के दौरान पश्चिम बंगाल के एक ड्रग पेडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 352 पुड़िया ब्राउन शुगर सहित अन्य सामान बरामद किए गए। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना पर टीम गठित कर संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आज साहिबगंज मुख्यालय स्थित सभागार में जिला योजना समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर को जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक में शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। गुजरात चुनाव के बाद एग्जिट पोल की खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर लिया है। इसके अलावा अवैध खनन मामले में ईडी की पूछताछ भी अखबारों की सुर्खियों में है। प्रभात खबर ने लिखा है, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, कोड वर्ड में कई बड़े अधिकारियों का भी नाम। एग्जिट पोल, गुजरात में भाजपा 7वें आसमान पर, आपका खाता खुला शीर्षक को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी। हिन्दुस्तान ने लिखा है, कड़ी सुरक्षा के बीच पंकज मिश्रा रिम्स से सीआईपी किए गए शिफ्ट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चीन के वुहान लैब में तैयार हुआ था कोरोना वायरस। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर में सफल किडनी ट्रांसप्लांट की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू चलाने को लेकर होगी चर्चा।
8 दिसंबर से मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा की तैयारियां तेज। पहले चरण में गढ़वा से होगी शुरुआत। मुख्य सचिव आज से करेंगे विभागों की समीक्षा। पहले दिन 8 विभागों के सचिवों के साथ बैठक। और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।